सागर जिले के खरीदी केंद्र में गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जा रहा है। गेहूं में पानी मिलाने का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कर्मचारी पाइप से गेहूं के बोरों पर पानी डाल रहा है। ये पूरा मामला जिले के सानोधा गेहूं समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र का। यहाँ खरीदी केंद्र संचालक ही इस तरह के फर्जीवाड़े कर रहा है। इससे पहले भी इस खरीदी केंद्र में काफी बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हजारीबाग जिले के जेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां खनिज संपदा का सही उपयोग हो जाए तो झारखंड नंबर 1 राज्य हो जाएगा। शिवपुरी की फिजिकल थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस को 6 मई को करबला पुल के नीचे एक लाश मिली। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और हत्या के आरोपी ग्वालियर और दतिया से आए थे। इन्होंने पहले युवक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई। संस्कृति पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। मंत्री लोधी ने कहा कि चारधाम की यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह चिंतित है। जो लोग चारधाम यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया। विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने वोटिंग खत्म होते ही स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया था, लेकिन इस दौरान उन्हें राजगढ़ में उपयोग हुए एसएलयू स्ट्रांग रूम से गायब मिले। पता चला कि निर्वाचन आयोग ने राजगढ़ के यूनिट को कहीं और भेज दिया। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में केन नदी में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। एसडीएम कुशल सिंह गौतम रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और रेत से भरे करीब 2 दर्जन ट्रक पकड़े, लेकिन रेत माफिया के खिलाफ उनकी ये कार्रवाई फ्लॉप साबित हुई। कलेक्टर की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए एसडीएम रेत से भरी सभी ट्रकों को छोड़ गए और इस बीच ये सभी चालक वापस ट्रक लेकर फरार हो गए। इंदौर में चुनाव के बीच बीजेपी में अक्षय कांति बम के खिलाफ कांग्रेस ने फिर घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस अपने 55 नेता और कार्यकर्ताओं की टास्क फोर्स बना चुकी है, जो अक्षय बम को ढूंढने में लगे हैं और जहां भी ये दिखाई देंगे उनका पीछा करेंगे। वीडियो बनाकर पुलिस और प्रदेश सरकार के साथ कोर्ट को भी भेजेंगे। कांग्रेस का कहना है कि अक्षय बम के खिलाफ इंदौर कोर्ट ने धारा 307 के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया। रैली की ग्राम पंचायत मुर्गा दरारिया के सरपंच सचिव और सब इंजीनियर ने 1.5 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया। दरअसल शासन ने पंचायत भवन की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत की थी। सरपंच सचिव ने सब इंजीनियर की मिलीभगत से पंचायत भवन की मरम्मत के लिए सामग्री तो खरीद ली, लेकिन 1 साल बाद भी काम नहीं कराया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में वास्तु दोष निवारण की कोशिश शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। पीसीसी दफ्तर के मेन गेट को हमेशा के लिए बंद कर दूसरा गेट खोला गया है। बिल्डिंग के पीछे पड़े कबाड़ को भी हटा दिया गया है। साथ ही बिल्डिंग में रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने वास्तु शास्त्र की बात से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर राजघराने की राजमाता रही माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। उनके पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रानी महल में रखा गया। बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी वहां मौजूद थे। भोपाल के बरखेड़ी सीएम राइस स्कूल में आयोजित समर कैंप का समापन हुआ, जिसमें सीएम राइस सेल के संयुक्त संचालक अतुल डयानक, विकास जोशी और जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि त्रिपाठी शामिल हुए। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। साथ ही सभी गेस्ट ने कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों की सराहना की। प्रतियोगिता के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया गया। झाबुआ शहर में खुले में मटन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगरपालिका सीएमओ टीम के साथ अवैध रूप से संचालित मटन दुकान बंद करवाने गए। या दुकानदार समेत परिवार की महिलाओं ने भी टीम के साथ बदसलूकी की और सीएमओ संजय पाटीदार को अपशब्द भी कहे। वहां पर काफी ज्यादा धक्का मुक्की देखने को मिली। मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजय पाटीदार ने प्रभारी को बुलाया। जबलपुर में रजा मेटल कबाड़ खाने में हुए भीषण ब्लास्ट के मामले में सैन्य अधिकारियों ने कार्रवाई की। जानकारी देते हुए सोनाली दुबे ने बताया कि सैन्य अधिकारियों ने कबाड़ खाने से जिंदा सेल जब्त किए, इन्हें डीएक्टिवेट किया जाएगा। इस भीषण ब्लास्ट में 2 मजदूरों की जान चली गई है। इनमें से एक की पहचान खलील के रूप में हुई है, वे दूसरे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई।
मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से टीबी के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि भोपाल में दूसरे जिलों के लोग भी जांच कराने के लिए आते हैं। अनुमान के अनुसार प्रति लाख आबादी पर टीबी के 216 मरीज होते हैं, लेकिन हकीकत में इससे दोगुना मरीज मिल रहे हैं। अब ऐसे में साफ है कि कई जिलों में जांचों की संख्या कम होने की वजह से नए मरीजों की पहचान नहीं हो पा रही है। भोपाल के आरोग्य भारती संस्था हर महीने प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन करती है और इसी कड़ी में आरोग्य भारती संस्था के सुदर्शन स्मृति सभागार में वेलनेस टू हैप्पीनेस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सेठी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार वार्ष्णेय और मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने अपने विचार रखे। पन्ना जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने की एक घटना। सिमरिया थाना क्षेत्र के लुदनी गांव में घर में घुसकर 80 साल की महिला के साथ युवक ने बेरहमी से मारपीट की और उसे बलात्कार किया और उसे खून से लथपथ हालत में छोड़कर फरार हो गया। गांव वालों ने परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी और वृद्धा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। नाजुक हालत में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। परसवाड़ा में गेहूं खरीदी नहीं होने पर विधायक मधु भगत बाइक से किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम से गेहूं खरीदी की समय अवधि को बढ़ाने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिस दौरान विधायक मधु भगत ने कहा कि जिले में एफसीआई के निर्देश पर समितियां गेहूं की खरीदी कर रही हैं। उमरिया जिले में आवास योजनाओं के नाम पर अवैध वसूली की जारी है। मामला जनपद मानपुर के रक्सा गांव का, जहां ग्राम पंचायत सचिव चित्रा गुप्ता प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के बेगा हितग्राहियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने जल्दी आवास का पैसा दिलाने के नाम पर किसी से 1000 तो किसी से 2000 और किसी से 3000 रुपए लिए। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कलयुगी पुत्र ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी हत्या के बाद से ही फरार है। ये मामला खरेला थाना क्षेत्र के पाठा गांव का। हत्या के बाद जांच करने पहुंची पुलिस ने बताया कि बीती रात 52 वर्षीय अधेड़ अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे ने निर्ममता से पत्थर से कुचलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। गांव वालों का कहना है कि दोनों पिता पुत्र में आए दिन विवाद होता था। पुलिस ने मुकदमा कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास एक तमंचा, एक चाकू और 26,500 रुपए कैश बरामद किए। दोनों आरोपी मुरादाबाद और अन्य जनपदों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बांदा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी रचना पटेल को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे सभी लोगों का आभार जताया। गाजीपुर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पकड़ा। शॉर्ट सर्विलेंस व जंगीपुरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर इन तस्करों को दबोचा। दोनों तस्कर असम से गांजे की तस्करी करते थे और तस्करों से 83.550 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 20,88,000 से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिद्धार्थनगर जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डुमरियागंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने साइकिल को ध्वस्त करने और हाथी को खदेड़ने का फैसला कर लिया है। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कहा कि कोई भी माई का लाल इस कानून को खत्म नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने सीए के तहत नागरिकता देने का काम शुरू किया है। जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उनमें अधिकतर दलित हैं, ओबीसी और पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इन लोगों पर वहां तो जुल्म हुआ ही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी यहाँ की सरकारों ने भी सुध नहीं ली। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नरेश उत्तम के पक्ष में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों में भाजपा पूरी तरह चारों खाने चित हो गई है। देश की 140 करोड़ जनता भाजपा को 140 सीटें भी नहीं जीतने देगी। आगरा में हाईवे पर दिन दहाड़े कोयला व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। तमंचे के बल पर बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे व्यापारी गुंजन जैन से पल्सर बाइक से लेकर मोबाइल, अंगूठी और 5,600 रुपए लूटकर भाग गए। एतमादपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित कल्पना होटल के पास वारदात को अंजाम दिया गया। एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
अमेठी में सरकार द्वारा खाद्यान्न योजना के तहत जनता को दिए जा रहे राशन में कोटेदार डाका डाल रहे हैं। कोटेदारों की मनमानी से परेशान ग्रामीण महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि राशन में कोटेदार 3 किलो राशन कम देता है और सवाल पूछने पर अभद्रता करता है। कोटेदार दूसरी मशीन से तौलकर ग्रामीणों को कम राशन देता है। बलिया के सलेमपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पर नाली का गंदा पानी आने को लेकर लोग नाराज हैं। नाराज ग्रामीणों ने सांसद और प्रत्याशी का विरोध किया और इस बीच सांसद समर्थकों ने इन्हें पीटना शुरू कर दिया। वीडियो सिकंदरपुर विधानसभा के काजीपुरा गांव का बताया जा रहा है। यूपी के बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर, जो बीजेपी से बलिया लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए। नीरज शेखर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और फेफना से भाजपा के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी के जिंदाबाद के नारे वो लगा रहे हैं और इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर अब काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। गाजीपुर में राजकिशोर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 5 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों ने मोती नगर चट्टी पर 13 मई को मारपीट करके एक शख्स की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल की गई लाठी और कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की दुकान के सामान खरीदने को लेकर पैसों के लेन देन में विवाद हुआ था। हटा में बिना डिग्री और अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर प्रशासन का छापा पड़ा। नायब तहसीलदार हटा, बीएमओ हटा के साथ स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चांसी दवाखाना को सील कर दिया। कार्रवाई को लेकर क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आधारताल तहसील के पटवारी जागेश पिपरे के द्वारा अधिवक्ताओं से अभद्रता की गई, इस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही राजस्व न्यायालय में सक्रिय दलालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राजस्व न्यायालय में एसडीएम व तहसीलदार समय से बैठे। झाबुआ जिले के थांदला के पास गांव भीमखुंड में गुरुवार को अज्ञात कारणों से घर में आग लग गई। आगजनी की घटना के बाद घर में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। आगजनी की घटना में घर में बंधी 5 बकरियों की मौत हो गई। वहीं घर में सो रहे लोगों में से एक व्यक्ति भी झुलस गया। केंटी फलिया में प्रकाश, बालचंद, दिनेश बामनिया, तीनों भाइयों का घर जो अज्ञात कारणों से जल गया। शेरपुर पुलिस की छूट के चलते मानकों को ताक पर रखकर अंधाधुंध बेलगाम मिट्टी के डंपर दौड़ रहे हैं। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चौराहे पर मौजूद पुलिस से चालक की गिरफ्तारी की मांग की। चालक की गिरफ्तारी के बजाय पुलिस उल्टा परिवार वालों को ही समझाने में जुटी हुई है। इससे पहले भी मिट्टी के डंपर से कुछ ले जाने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। नैनपुर से जबलपुर जा रही ट्रेन में ग्राम जियोनारा से पंडरई के बीच ट्रेन से गिरकर महिला की मौत हो गई। थाना नैनपुर चौकी पंडरई के अंतर्गत ग्राम जियोनारा और पंडरई के बीच एक महिला चलती ट्रेन से गिरकर कट गई। महिला के पति के मुताबिक महिला मानसिक रूप से बीमार थी, जिसे जबलपुर लेकर जा रहे थे। पति जब टॉयलेट करने गया तब उसे खोजने की कोशिश में महिला ट्रेन से नीचे जा गिरी। नारायणपुर में विक्रम बेस की हत्या की घटना में शामिल आरोपियों पर नारायणपुर पुलिस ने कार्रवाई की। बखरूपारा नारायणपुर के रहने वाले विक्रम बेस की धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और बंदूक को जब्त कर लिया। परसवाड़ा में चिलचिलाती गर्मी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। वहीं परसवाड़ा में बिजली की लगातार हो रही कटौती और आंख में चोली से एक बड़ी दुर्घटना होते होते टली। प्रसूति वार्ड में अचानक से भी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। मौके पर मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के कर्मचारियों ने बताया कि जब कुछ महिला नर्स अस्पताल के प्रसूति वार्ड में काम कर रही थी तब अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज का एक बयान आया है जिसमें वो छत्तीसगढ़ में भाजपा पर डबल इंजन की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और केंद्र में भी इस बार कांग्रेस की सरकार आना तय है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दीपक बैज जो खुद चुनाव हार चुके हैं वो किस मुंह से कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब स्थित मैथिली शरण गार्डन में व्यवसायीकरण करने के विरोध में महापौर एजाज ढेबर धरने पर बैठ गए। गौई समाज द्वारा संचालित मैथिली शरण गार्डन में बिना नगर निगम की जानकारी के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। गार्डन का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। बच्चों के लिए लगाए जाने वाले झूले और गार्डन में व्यवसायीकरण को लेकर स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए हैं और गार्डन में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
राजधानी रायपुर में लालपुर के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। दरअसल गांव के एकमात्र तालाब को पाट कर उस पर प्लांटिंग की जा रही है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण कलेक्टर से मिलने पहुंचे। बता दें कि गांव के सारे धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर के रोजमर्रा के कार्यों तक के लिए ग्रामवासी इसी तालाब का उपयोग करते थे, लेकिन तालाब पर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है और आज से मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए एंटी लार्वा और दवा का छिड़काव किया जाएगा। राजधानी रायपुर में मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। जांच में पाया गया है कि शहर में कुछ दिनों से दवा का छिड़काव नहीं हो पाने से मच्छरों की तादाद बढ़ गई है, जिसे देखते हुए निगम अमला अब हरकत में आया है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस की शेष शुरुआत की जाएगी। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत बोड़े गांव में डायरिया के 46 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इनमें से एक मरीज का इलाज भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और एक मरीज का इलाज नंदकट्टी के उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं बाकी के मरीजों का घर पर ही उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि प्रभावित क्षेत्र की स्थिति नियंत्रण में। राजधानी रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी सट्टेबाजी में पैसों के लेन देन के लिए दूसरों के नाम से खाता खुलवाते थे। आरोपियों ने अब तक 150 से ज्यादा खाते खुलवाए। आरोपी महादेव सट्टे के लिए खातों की व्यवस्था करते थे। आरोपियों ने सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, दूध वाले, सुरक्षा गार्ड और मजदूरों की आईडी लेकर 150 से ज्यादा बैंक खाते। मनंदगढ़ के चनवारी डांड में पत्रकार का शव मिला। बताया जा रहा है कि मोहारी पारा ग्राउंड के पास पत्रकार का शव खून से लथपथ हालत में पाया गया। जानकारी में ग्रामीणों ने पुलिस को बताया। मृतक रईस अहमद अपनी 3 साल की बेटी और पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची। मानसून को लेकर बड़ी खबर सामने आई। इस बार मानसून एक दिन पहले यानी कि 31 मई को दस्तक दे सकता है। सबसे पहले मानसून केरल में दस्तक देगा। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून रहती है, लेकिन इस बार एक दिन पहले यानी 31 मई को मानसून दस्तक दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस बार मानसून के जल्दी आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 12 से 15 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। हेमंत अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के आने के बाद या नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान मिल रही अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार की पीठ थपथपाई। गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मात्र 4.5 महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए। करीब 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है तो खेरागढ़ में एक झोलाछाप डॉक्टर ने चिकित्सा के पेशे को ही शर्मसार कर दिया। ये मामला ठेलकाडी थाना क्षेत्र का, जहां एक पीड़िता ने पुलिस थाने में डॉक्टर महेंद्र वर्मा के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के मुताबिक इलाज के बहाने डॉक्टर ने उससे करीबी बढ़ाई और शादी का झूठा प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती। बलरामपुर जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बलरामपुर जिले को 1,43,900 मानक बोरी खरीदी करने का लक्ष्य मिला है। तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है, जिनका मानना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 550 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है, जिससे उन्हें काफी। रायपुर के वार्डों की समस्या को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने बयान दिया। ढेबर ने कहा कि इस जगह पर पीएम साहब को भी बैठा दिया जाए, फिर भी शहर की समस्याओं का हल नहीं होगा। इस बयान के बाद मेयर एजाज ढेबर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने मेयर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रायपुर के निर्वाचित महापौर ने 5 साल तक जनता के साथ अन्याय किया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हो चुका है और इसके बाद भी राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार जारी है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जहां गलत होगा कांग्रेस आवाज उठाएगी, सवाल हम नहीं पीड़ित परिवार उठा रहा है। उन्होंने कहा कि कांकेर में 3 लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। जो लोग मारे गए वो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे।